प्रारंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत की प्राप्ति नहीं होती। आप अनंत के हैं, बस इसी स्मृति की जागृति से आपको भगवत प्राप्ति होनी। अर्जुन जी पूरी गीता सुनने के बाद एक ही शब्द कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, हम प्रभु के हैं। फिर आप चमत्कार देखो, भजन कैसे होता है, स्मृति में कैसे प्रभु आते हैं। हर कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जिसको अंतःकरण में पाया जाए कि प्रभु से अलग है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने की चेष्टा भी करे तो नहीं बता सकते, पर जिसे झांकने पर देखा गया कि अंतःकरण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, एक सेकंड भी जिस पर प्रभु का अधिकार ना हो। हर वृत्ति पर श्री कृष्ण, हर वृत्ति पर किशोरी जो अधिकार किए हुए बैठी है, छाई हुई है। तो ये किसी साधना का परिणाम नहीं हुआ। जैसे कहा जा सकता है कि भाई कोई बचपन से भजन में लगा है तो अब तक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, ये बिल्कुल आप मान लीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है। ये जरूर है कि बचपन से महात्माओं का संग मिला, उस संग से रहस्य समझ में आ गया, वो रहस्य आप अभी समझ लीजिए, तो आपको अभी वही, मान लो अंतःकरण की स्थिति नहीं होगी, लेकिन वही आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। जैसे एक धैर्यपूर्वक सुलझ गए, जैसे गुरु चरणों में बैठ करके सुलझ गए। बात यह है, मतलब भजन नहीं हो रहा आपका, कोई सद्भावना नहीं है आपके, तो ये किस में है सद्भावना और असद्भावना? अंतःकरण में है ना, आप में तो नहीं है ना। क्रियाएं जो बाहरी है, सेवा सत्कार, ये सब स्थूल शरीर से हो रहे ना, नहीं। और आपने ठान रखा है कि मैं प्रियालाल का हूं। अब इसका निरंतरता जो बनेगी इससे, उसके समान कोई मतलब बात नहीं, उससे बड़ा कोई। अभी अगर आपको समझ में आ रही है तो समझ में आ रही नहीं, बात समझ में आ रही नहीं, क्यों है? हाँ, मतलब इसको सूक्ष्म, इससे बेपरवाही आ जाएगी, मतलब इससे एक दिव्यता की तरफ आपके कदम उठेंगे। और ये मूल बात आपको हम बता रहे हैं, मतलब ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि हम प्रियालाल के हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बात ना बैठी हुई थी ना, तो शायद बैठी गई होगी कि हम प्रियालाल के हैं, मतलब हम राधा वल्लभ जी के हैं, श्री जी के हैं, वृंदावन के हैं, हरिवंश चंद्र जी, मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये तो इतना तो आ ही गया होगा कि हम श्री जी के हैं, क्योंकि इतना आ गया इसकी परीक्षण की। अभी जैसे कोई श्री जी की निंदा करने लगे, हितजू की निंदा करने लगे, वृंदावन की निंदा करने, तो आपके हृदय में जलन पैदा हो जानी, आपके हृदय में उस व्यक्ति से द्रोह की भावना आ जानी, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं। यह है आपकी प्रियता। भले आप प्रियता को नहीं जान पा रहे, लेकिन यह है आपकी प्रियता। वो प्रियता है जो करे, नहीं तो अब जैसे मान लो कोई किसी को ऐसे बोलता चला जाए, अपनी प्रियता प्रभु से ना हो तो क्या होगा, बोल रहे हैं क्या, लेकिन अपने जो प्रियाजू की बात, लालजू की बात में कोई, तब वो असली में समझ, वृंदावन की, तब लगता है तुम ऐसा बोल कैसे दे, वृंदावन के प्रति, श्री जी के प्रति कैसे बोल दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अंदर से मान लिया कि श्री जी हमारी है। उसी मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो बेहोशी अवस्था आती है, मरण अवस्था आती है, उस समय वही जो मानना है वही काम करता है, बस। तो अपने को तो किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति होनी, इस पर विश्वास भी नहीं है और इस पर होता भी नहीं। जितनी क्रियाएं, अब जैसे बैठे हम क्या करें, तो आनंद विनोद करने के लिए हमारे पास वाणियां हैं, नाम जप है, नाम कीर्तन है, हम असत क्रिया करेंगे नहीं। तो ये किसी कामना से नहीं कर रहे कि हम भजन करेंगे तो इससे श्री जी मिलेंगे। हमारा उद्देश्य, हम भजन कर रहे हैं इससे श्री जी मिलेंगे, श्री जी तो अपनी कृपा से मिल जाएंगे क्योंकि मैं उनका हूं। अब कुछ ना कुछ तो होगा, प्रकृति में, शरीर में हम रह रहे हैं तो क्रिया के बिना रह नहीं सकते। तो अब हम ये क्रिया कर रहे हैं, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, सेवा करें, लेकिन इसके फल से श्री जी मिलेंगे ऐसी हमारी आकांक्षा नहीं। श्री जी के बल से सब हो रहा है और श्री जी मिलेंगे अपनी कृपा से। अगर ये क्रियाएं नहीं हो रही तो भी आप आनंदित रहें, क्योंकि आप क्रिया बल से श्री जी को प्राप्ति करने का उद्देश्य नहीं बनाए। तो आप बीमार हो गए, आपके हाथ टूट गए तो आप माला नहीं चल रहा, आपका पैर टूट गया तो परिक्रमा नहीं हो रही, आपके लीवर और हृदय खराब है तो आपसे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप पढ़े सही, आप पर आपको विश्वास है कि श्री जी आएंगे मुझे लेने, क्योंकि मैंने किसी क्रियाबल से श्री जी को प्राप्त करने का वादा नहीं किया। किसी क्रियाबल से श्री जी का, हमारी श्री जी है वो हमारा सीधा संबंध, निश्चित समझिए, मतलब बहुत सुलझी हुई। और ये हम हृदय की बात कह रहे हैं, और ये उसी की समझ में आएगी जो सुलझना चाहता है। ये तो सुन के कई बार हम, ये हृदय का विषय है। एक होता है प्रसंगवश उपदेश करना, और होता है हृदय का विषय। इसमें बेपरवाही आती है, और आप साधन करते चले जाएं, भजन करते चले जाएं, अपराध ना बने, तो यही बातें आपके अंदर आ जाएंगी।
अगर आप स्वीकार कर लें तो वही साधना अपने आप होने लगेगा। दोनों बात समझ रहे ना। आप बहुत उत्तम साधना करते चले जाएं, अपराध ना बने दैन्य होकर के, तो यही बातें आ जाएंगी। अगर ये बात अभी स्वीकार कर लो तो वही उत्तम साधना होने लगेगी। खत्म खेल हो गया। भगवत मार्ग एक बहुत सुलझा हुआ मार्ग है। जैसे हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान है, आप पूरी दिनचर्या पर नजर डालिए, एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बताना।